खबर की तह तक में बात करते हैं गुरुग्राम की। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग करने की कोशिश का एक मामला था। इस मामले को लेकर अब 5 शार्प शूटर्स को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद इन 5 एनकाउंटर करके लोगों को गिरफ्तार किया, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गौतम उर्फ गोगी को गोली नहीं लगी। झज्जर के लोहा माजरा का विनोद उर्फ पहलवान शामिल है। झज्जर के लोहा माजरा का पदम उर्फ राजा भी आरोपी बनाया गया है। सोनीपत के आशीष उर्फ आशु को भी गिरफ्तार किया गया है। दीपालपुर के गौतम उर्फ गोगी को भी आरोपी बनाकर इसे गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत के गांव जाजल का शुभम उर्फ काला भी इस पूरे मामले में संलिप्त है। डेरा सेक्टर 93 में एनकाउंटर किया गया था। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे। करण जयसिंह गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, पूरा मामला समझते हैं, कैसे पुलिस को कामयाबी मिली, क्योंकि ऐसे मामलों में देखा जाता है करण की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। इन शार्प शूटर्स के खिलाफ तो पुलिस पहले से ही कई बड़ी कार्रवाई करने के मूड में थी, लेकिन थोड़ा समय लगा, पर आखिरकार ये पकड़ में आए। तो कैसे कामयाबी मिली करण? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई थी उसके बाद से ही गुरुग्राम पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। गुरुग्राम पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने राहुल फाजिलपुरिया की रेकी करने का काम किया था। उसके बाद शूटर्स की तलाश गुरुग्राम पुलिस को थी और राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के बाद कमल गुरुग्राम में एक और वारदात को इन शूटर्स ने अंजाम दिया था। वो वारदात रोहित शौकीन की हत्या की थी। रोहित शौकीन पहले राहुल फाजिलपुरिया का फाइनेंसर हुआ करता था, तो उसकी हत्या की वारदात को भी इन्हीं आरोपियों ने अंजाम दिया था। तो गुरुग्राम पुलिस के पास 2 मामले ऐसे थे जिनकी गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश कर रही थी और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे थे। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस को कल सूचना मिली कि गुरुग्राम के सेक्टर 93 जो ढोरका गांव है, वहां पर ये शूटर्स जो हैं किसी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने वहां पर जाल बिछाया। वहां पर जो ये आरोपी हैं वो इनोवा गाड़ी से आते हुए नजर आए। जैसे ही ये आरोपी आए, गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तभी आरोपियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, क्योंकि इनोवा गाड़ी में ये 5 लोग सवार थे और एक के बाद एक फायरिंग की गई और पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में आरोपियों पर फायर किए और उसमें 4 जो आरोपी हैं वो घायल हो गए और कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कमल, देखिए इस पूरी मुठभेड़ में 18 राउंड फायर जो है वो किए गए हैं और जिस तरह से ये शार्प शूटर शातिनाना अंदाज में गुरुग्राम में पहुंच रहे थे और ये कहना है गुरुग्राम पुलिस का कि किसी बड़ी वारदात को ये अंजाम देने के लिए गुरुग्राम में आ रहे थे। और यही वजह है कि गुरुग्राम पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, गुरुग्राम पुलिस की 3 क्राइम यूनिट, जिसमें गुरुग्राम क्राइम यूनिट मानेसर, गुरुग्राम क्राइम यूनिट सेक्टर 31 और सेक्टर 43, इसके साथ साथ गुरुग्राम STF, ये 4 टीमों ने कुल मिलाकर ये जो जाल है वो बिछाया था और चारों टीमों की मदद से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। लेकिन कमल, अब गुरुग्राम पुलिस जो ये आरोपी घायल हुए हैं 4, इनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस को अब जो तमाम सवालात हैं उनके जवाब इन आरोपियों से चाहिए कि आखिरकार राहुल फाजिलपुरिया और रोहित शौकीन की हत्या क्यों की गई, राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग क्यों की गई, कौन इसके पीछे है, क्या किसी गैंगस्टर का हाथ है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कमल कि विदेश में गैंगस्टर सरधानिया बैठा हुआ है और उसी के इशारे पर ये शार्प शूटर यहां गुरुग्राम में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। तो गुरुग्राम पुलिस अब तमाम सवालों के जवाब इन आरोपियों से तलाशने में जुटी हुई है। आपको लगता है करण, इस तरह से शार्प शूटर्स जब गिरफ्तार होते हैं तब कोई किसी खुलासे की उम्मीद रखनी चाहिए, या आपको लगता है कि इतने प्रोफेशनल होते हैं कि बस जेल में जाएंगे और फिर सजा काटेंगे और बाद में जमानत हो जाए तो इनके लिए अच्छी बात है, नहीं तो पुलिस के लिए मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं और इन वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को दूसरे विकल्प भी तलाशने होंगे, कुछ नज़ीर पेश करनी होगी, क्योंकि इस तरह से सेलिब्रिटीज़ हो, आम लोग हो, व्यापारी वर्ग हो, खास हो, सभी के सभी फिर एक तरह से दहशत में ही रहेंगे। कमल, इसमें कोई दोराई नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर्स हैं, इनको एक खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो संदेश दिए जाते हैं, जो मैसेज दिए जाते हैं, उसी के आधार पर ये यहाँ पर वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि ये नेटवर्क जो है गैंगस्टर्स का, उसको किसी तरह से तोड़ा जाए, इनकी कमर किस तरह से तोड़ी जाए, क्योंकि गुरुग्राम की अगर खास तौर पर बात करें तो एक के बाद एक 2 ऐसी वारदात हुई है जिन्होंने गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहली का जो
बड़ी वारदात थी वो राहुल फाजिलपुरिया जो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं उन पर फायरिंग का मामला, और दूसरी बड़ी वारदात जो एलविश यादव हैं उनके घर पर फायरिंग हुई। हालांकि दोनों ही मामले में अब आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। एलविश यादव के मामले में भी दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, और गुरुग्राम पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब ऐसे में गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इनसे जो तमाम तफ्तीश है उसमें जो सवाल गुरुग्राम पुलिस के पास है उनके जवाब गुरुग्राम पुलिस इन आरोपियों से ले सके, उन गैंगस्टर्स तक गुरुग्राम पुलिस पहुंच सके जो गैंगस्टर्स इस पूरी वारदात के पीछे काम कर रहे थे। क्योंकि जब तक गैंगस्टर्स तक गुरुग्राम पुलिस नहीं पहुंचेगी तब तक इन वारदातों पर लगाम लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल बड़ा काम गुरुग्राम पुलिस के लिए हो सकता है। क्योंकि गैंगस्टर्स जो है विदेश में बैठकर इस पूरी वारदातों को अंजाम दिलाते हैं, और ये शार्प शूटर उन्हीं के इशारे पर गुरुग्राम हो चाहे दिल्ली एनसीआर हो या बाकी राज्य हो वहां पर इन वारदातों को अंजाम देते हैं। तो गुरुग्राम पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन इन आरोपियों से गुरुग्राम पुलिस क्या कुछ पूछताछ में खुलासा कर पाती है ये देखना जरूर अहम रहेगा। कमल, तो इसके बाद ये भी हम करण क्या माने कि फाजिलपुरिया ने भी राहत की सांस ली होगी, कम से कम की पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और सबक भी सिखाएगी इन शार्प शूटर्स को, लेकिन साथ ही ये भी उनको अभी भी डर होगा कि दुश्मन कौन है उनके, ये उनके मन में सवाल अभी भी होगा, या उनको लग रहा है कि हाँ अब थोड़ा पर्दाफाश होगा? कमल, देखिए, जब राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई तो उसके कुछ ही देर बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ था। उसमें सुनील सरधानिया नाम का गैंगस्टर ने उस पूरे हमले की जिम्मेदारी थी। दीपक नांदल जो पहले राहुल फाजिलपुरिया के गानों का प्रोड्यूसर हुआ करता था, उसका नाम भी उस पोस्ट में शामिल था कि उसके पैसे अगर नहीं दिए तो एक के बाद एक महीने बाद जो है बड़ी कार्रवाई के लिए राहुल फाजिलपुरिया को तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह की बात, इस तरह की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप करण, और इस पर हम चर्चा और अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।